अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर से नाम दुरुस्ती के मतलब एक पूरी वीडियो बनाकर अपलोड कर दें। आज की मेरी वीडियो जो है इसके मतलब ही होगी। अराजी रिकॉर्ड सेंटर से नाम दुरुस्ती करवाने के लिए सबसे पहले किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, इसकी एक मैंने पूरी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड की हुई है। इस वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं कि किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के नाम पे, क्योंकि अराजी रिकॉर्ड सेंटर में ADLR यानी असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड होता है, जिसने नाम दुरुस्ती की तस्दीक करनी होती है, उसका अप्रूवल देना होता है। उसके नाम पे दरख्वास्त लिखनी है और दरख्वास्त में आपने लिखना है कि आपका नाम जो है शनाख्ती कार्ड पे ये लिखा हुआ और महकमा माल में ये दर्ज है, तो इसको दुरुस्त किया जाए। दूसरे नंबर पे क्या करना है कि दूसरे नंबर पे आपके पास फर्द होनी चाहिए महकमा माल की जिसके ऊपर आपका नाम गलत लिखा हुआ है, या आपके पास जो है वो इंतकाल हो, जिस इंतकाल से आप मालक बने थे, महकमा माल का इंतकाल जिस पे आपका नाम गलत दर्ज हो गया। या तीसरे नंबर पे आपके पास जो है वो शजरा होना चाहिए, जिस शजरे के तहत यानी जिस विरासत के तहत आप मालक बने थे और उसके शजरा में आपका नाम गलत लिखा गया था। इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ आपके पास होगी महकमा माल की, तो आपकी फ़ाइल जो है ना वो उसके अंदर लग जाएगी और आपके नाम दुरुस्ती का प्रोसीजर जो है वो नेक्स्ट में चल पड़ेगा। तीसरे नंबर पे क्या चीज़ है, तीसरे नंबर पे आपने एक 50 रुपये वाला स्टाम्प लेना है और उसके ऊपर बयान हल्फी आपने लिखना है कि आपका जो है वो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नाम ये है और महकमा माल में जो है मेरा नाम गलत इस तरीके से लिखा गया है। इसका मैं बयान हल्फी देता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई जो है ना वो बात गलत नहीं है, तो मेरा नाम जो है वो दुरुस्त किया जाए। बयान हल्फी आपने किस तरीके से लिखना है, इसकी भी एक पूरी वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। इस वीडियो के एंड पे आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद 2 गवाह चाहिए आपको। एक जो है आपके गांव का कोई लंबरदार, काउंसलर या नायब नाज़िम या चेयरमैन हो जाए, या दूसरा गवाह जो है वो आपका हिस्सादार, यानी हिस्सादार उसको कहते हैं कि जिसका उस गांव में रकबा है और जिसका उस गांव में मलकियत है। वो बयान हल्फी देगा कि इस बंदे को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, तो इस बंदे का सही नाम ये है, महकमा माल में इसका गलत नाम ये लिखा गया है, लिहाजा इसका नाम जो है वो दुरुस्त किया जाए। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद आप लोगों को जिस बंदे ने अपना नाम दुरुस्त करवाना है उसका ID कार्ड असल, और जिन 2 गवाहों ने जो वहाँ पे जो है वो बयान देने हैं उन दोनों का ID कार्ड जो है ओरिजिनल और इनकी कॉपी, तो वो आपने लेनी है। तो आपकी ये नाम दुरुस्ती की जो फाइल तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये फाइल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक आपने हाथ से लिखी हुई दरखास्त, आपने फ़र्द, इंतकाल या शजरा में से कोई तीनों में से कोई एक चीज़ उसकी कॉपी, उसके बाद बयान हल्फी उसने अपना देना, उसके बाद गवाहन का 2 गवाहन के बयान हल्फी देने हैं और ID कार्ड की कॉपी। ये आपकी होगी फ़ाइल तैयार, ठीक है। आपने इस फाइल को लेकर आपने चले जाना है जी अराजी रिकॉर्ड सेंटर। अराजी रिकॉर्ड सेंटर जैसे ही आप जो है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर में इंटर होंगे, यहाँ पे दरवाजे में तो अंदर जाएंगे तो दरवाजे के साथ ही ये काउंटर लगा होता है। यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ जो आपको वो टोकन इशू करेगा। ये टोकन मशीन पड़ी हुई है, ठीक है। आपने उसको जाके बताना है जी मेरा नाम गलत था, उसको मैंने दुरुस्त करवाना है। वो बंदा इस मशीन से आपको जो है वो टोकन निकाल के देगा। टोकन के बाद क्या करेगा जी, टोकन के बाद वो आपकी बायोमेट्रिक नादरा वेरिफिकेशन करेगा कि नादरा के साथ जो है वो पंजाब लैंड कार्ड अथॉरिटी का लिंक होता है। आपका अंगूठा लगवाएगा कि वेरीफाइड हो जाएगा कि वाकया ही ये जिस बंदे का ID कार्ड है ये वो बंदा खुद है। नादरा वेरिफिकेशन हो जाएगी, वो इस तरह की आपको वो एक रसीद दे देगा। ये भी आपने अपनी फाइल में लगा देनी है। टोकन लेने के बाद आपने क्या करना है, ये वेटिंग एरिया बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है। यहाँ पे आपका टोकन नंबर आएगा, जिस काउंटर पे टोकन नंबर आएगा आपने उस काउंटर पे चले जाना है। तो ये देखेंगे इस काउंटर पे ये नंबर आया, तो यहाँ पे आपने चले जाना है। वहाँ पे जाकर आपने अपना जो है वो जो आपने फ़ाइल तैयार किया नाम दुरुस्ती की और अपना टोकन नंबर उनको देना है और उनको बताना है जी मैंने अपना नाम दुरुस्त करवाना है, मेरा नाम गलत था, लिहाजा मेरा नाम जो है वो दुरुस्त किया जाए। वो क्या करेंगे कि इस तरह का ये फार्म होगा, वो फार्म का प्रिंट निकालेंगे। वो बंदा जो है जिसके पास फार्म होगा वो इस फार्म को खुद ही जो है ना वो अपने हाथ से जो है इसको वो फिल करेगा।
तो ये दो तरह के फार्म होंगे, एक ये फार्म होगा और दूसरा ये फार्म होगा। ये फार्म फिल करके वो आपकी फाइल में लगाएगा और आपको जो है वो अंदर जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के पास भिजवा देगा कि वहाँ पे आप अपनी ये फ़ाइल ले जाएं। वहाँ पे जाके अब आपका नाम जो है वो हमने दर्ज कर दिया है, वहाँ से आप इसकी जो है वो लास्ट अप्रूवल ले लें और आपका नाम ठीक हो जाएगा। तो एंड पे क्या होगा जी, जब आपका नाम दुरुस्त हो जाएगा उसमें क्या होगा जी, ये देखिए इंतकाल नामजदगी का पास हो गया। यहाँ पे इसका नाम लिखा था मोहम्मद अमजद वल्द मोहम्मद अनवर, और ये नाम दुरुस्त होने के बाद इसका नाम हो गया जी मोहम्मद अमजद वल्द मोहम्मद नवाज, यानी इसकी वल्दियत मोहम्मद नवाज थी यहाँ पे दुरुस्त, यहाँ पे गलत लिखी गई थी, मोहम्मद अनवर लिखी गई थी। तो इस तरह से जो है ना वो आपका नाम जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। और नाम दुरुस्ती का ये प्रोसीजर है, ये कानूनी तरीकाकार है, इस तरीके से आप जो है ना वो अपना नाम दुरुस्त करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नाम दुरुस्त करवाने के लिए 1 रुपया भी फीस नहीं है। लोग जो एजेंट हैं, जो दलाल हैं, जो टाउट माफिया हैं, वो आपसे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं इस चीज़ पे कि इवन के 50-50 हज़ार रुपये भी ले लेते हैं कि आपका नाम दुरुस्त करवाना है। तो आपको इतना वो डरा देते हैं कि आपका नाम गलत है तो आपके तो नाम पे रकबा ही नहीं है, आप तो बेच नहीं सकते, कल को कोई कब्जा कर लेगा, इसको दुरुस्त करवाओ, इस पर इतने खर्चा आएगा। कोई इसकी फ़ीस नहीं है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा मैंने तरीकाकार आपको बता दिया है। एक मैंने वीडियो सेपरेट से बनाई हुई है कि आप दरख्वास्त किस तरह से लिख सकते हैं, बयान हल्फी खुद किस तरह से लिख सकते हैं, गवाहन के बयान हल्फी किस तरह से लिख सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप जो है ना अपना नाम दुरुस्त करवा सकते हैं। अगर आपको ज़मीनी मामला में कोई भी मसला है तो आप जो है वो कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।